गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे जानते हैं कि कल हम लोगों ने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज स्टार्ट किया था और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? आयरन इंडस्ट्रीज के। तो हम लोगों ने बेटा क्या स्टार्ट किया है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज स्टार्ट किया है और इस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था आयरन इंडस्ट्रीज। आज जो हम लोगों को बेटा स्टार्ट करना है वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के बारे में स्टार्ट करना है। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के बारे में अगर देखें कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज सेकंड लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है आफ्टर द आयरन इंडस्ट्रीज के बारे में अबाउट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब दिस इज द क्वेश्चन दैट व्हाई aluminum industries is so much important. This is very important question that what is the importance of the aluminum industries. तो बेटा हम लोगों को पढ़ना है पहले importance of aluminum industries. एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। तो बच्चों पहली इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी और मेलाबल मेटल होती है। एल्यूमिनियम बहुत ही फ्लेक्सिबल एज वेल एज मेलाबल मेटल होती है, इस वजह से इसका यूज का एरिया बढ़ जाता है। ये बेटा गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये बेटा गुड कंडक्टर, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज गुड कंडक्टर होती है। गुड कंडक्टर बेटे किसकी किसी चीज की गुड कंडक्टर होती है? इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने का रिजल्ट क्या है बेटा? इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से इसका बहुत ज्यादा यूज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स गुड कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज इज ब्रॉडली यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। वैसे तो बेटा बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आर सिल्वर एंड कॉपर, बट सिल्वर एंड कॉपर के प्रोडक्शन में हमारा कंट्री डिफिशियंसी फेस करता है। वैसे सिल्वर एक बहुत ही कॉस्टली मेटल है, दैट्स वाई द रीजन इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म द वायर ऑफ द सिल्वर and India is also facing the production of the copper. That's why the reason aluminium is easily available in India, which is the third best conductor of the electricity. That's why in electric equipments like making the cables में बेटे large amount में aluminium का यूज होता है। तो because of the good conductivity of the electrical conduction, it is broadly used in electronic इंडस्ट्रीज एंड बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। हीट की बेटा भी गुड कंडक्टर होती है, हीट का भी गुड कंडक्टर होती है। हीट का गुड कंडक्टर के होने की वजह से बेटे इट इज ब्रॉडली यूज इन द मेकिंग ऑफ द किचन इक्विपमेंट्स। किचन इक्विपमेंट्स बनाने में इट इज आल्सो यूज इन लार्ज अमाउंट। इट इज लार्ज इंडस्ट्रीज, ये बेटे लाइट इंडस्ट्री भी होती है। इस वजह से and light and very strong metals होती है। That's why the reason it is broadly used in place of the iron, क्योंकि ये आयरन जैसे बेटे स्ट्रेंथेबल होती है और इट इज लाइट इन वेट। दैट्स वाई द रीजन इट इज ब्रॉडली यूज इन मेकिंग द बॉडी ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन की बॉडी बेटे जो होती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है, क्योंकि एज यू नो दैट एरोप्लेन को हम कोशिश करते हैं कि हल्का बनाएं ताकि उसको उड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से बेटे जो मेन बॉडी बनाई जाती है वो बेटा एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। तो इट इज़ लाइट इन वेट, दैट्स वाई द रीजन इट इज़ ब्रॉडली यूज इन making of the aeroplanes, and it is also used in place of the iron because it is very strengthable metal। और इसके बाद बच्चों ये इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कोरिजन। ठीक है बेटा,
ये इसमें जल्दी से कोरिजन नहीं होती है। दैट्स वाई द रीजन इसका जो लॉस होता है इसका, तो ये इसमें भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो इस वजह से इट इज़ यूज्ड एज अगेंस्ट एंटी कोरिजन मेटल। ठीक है, इसका यूज एक एंटी कोरिजन मेटल के रूप में भी किया जाता है। तो बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया कि हम लोगों ने पढ़ा कि आयरन इंडस्ट्री, वो एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज क्यों इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है। तो इट शुड बी क्लियर दैट इंडस्ट्री एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज because it is flexible malleable metal. That's why the reason it is broadly used. Good conductor of the electricity है, that's why the reason it is broadly used in making the electronic equipments like cables, and it is very good conductor of the heat. That's why the reason it is used in making the kitchen equipments, and it is light and impressive light होने की वजह से it is broadly used in making the aeroplanes, and it is very strengthable metal. That's why the reason it is used in place of the iron as a substitute of iron, and it is against the corrosion resistance. It has the resistance against the corrosion. That's why the reason it is broadly used as a anti corrosion metal. ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आया कि आयरन इंडस्ट्री, वो एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंट क्या है। बेटे इंडिया में देखा जाए तो देयर आर 8 एल्यूमिनियम प्लांट्स। जैसे हम लोगों ने बेटा आयरन के पढ़ा था, आयरन में हमने लोगों ने पढ़ा था 10 मतलब इंपॉर्टेंस है, इसमें 8 एल्यूमिनियम प्लांट्स के बारे में। 8 एल्यूमिनियम प्लांट्स हैं, एल्यूमिनियम इंडिया में 8 एल्यूमिनियम प्लांट्स हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लांट्स हैं, 8 एल्यूमिनियम प्लांट्स है बेटे इट इज। और ये इसमें से 2 बेटे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर लोकेटेड इन उड़ीसा। कहाँ पर बेटे? उड़ीसा। उड़ीसा पे खासकर 2 इंपॉर्टेंट बेटे सिचुएटेड है, बिकॉज उड़ीसा इज गुड प्रोड्यूसर ऑफ द एल्यूमिनियम। और वो कौन कौन से बेटे? नालको, नालको एंड बालको। ये बेटे इंपॉर्टेंट है, नालको एंड बालको कई बार पूछा जाता है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो नालको एंड, एक आपका नालको है और दूसरा आपका बालको है। ये मतलब एल्युमिनियम इंडस्ट्री के गुड प्रोड्यूसर है, नालको एंड बालको। फिर इसके बाद बच्चों जो और हैं उनमें से वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, ये इसमें से छोटे लगभग 600 मिलियन टन्स का हमारे कंट्री में एल्युमिनियम का प्रोडक्शन किया जाता है। एल्युमिनियम का जो बेटे प्रोडक्शन होता है तो इसका जो बेटे ओर्स होता है, यू नो दैट ओर्स इज द सब्सटेंस विच इज अकर्ड फ्रॉम द अर्थ। हमें बेटे जो मेटल प्राप्त होती है वो प्योर फॉर्म में तो एकदम मिलती नहीं है, वो इम्प्योर फॉर्म में होती है। सबसे पहले हमें उसका प्योरिफिकेशन करना पड़ता है, एंड प्योरिफिकेशन करने के बाद देन वी गेट द प्योर फॉर्म ऑफ द मेटल। तो जो इसका बेटा ओर्स होता है जिससे हम एल्युमिनियम मेटल्स गेन करते हैं, उस ओर का नाम बेटा क्या है? बॉक्साइट। क्या नाम है बेटा? बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द ओर्स ऑफ द बेटा, बॉक्साइट इज द ओर्स ऑफ द एल्युमिनियम मेटल। ठीक है, तो बॉक्साइट का तो समझ में आ रहा है बेटा। बॉक्साइट इज, तो कभी कभी पूछता है कि एल्युमिनियम का जो ओर्स होता है उस ओर्स का क्या नाम है? तो बेटे एल्युमिनियम के ओर्स का नाम बॉक्साइट है। बॉक्साइट का हम पहले इनरिचमेंट करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, फिजिकल प्योरिफिकेशन करते हैं बेटा। तो हमको क्या मिलता है? जब बॉक्साइट का हम फिजिकल प्योरिफिकेशन करते हैं तो वी गेट एल्यूमिना। क्या गेन करते हैं बेटा? एल्यूमिना। और एल्यूमिना का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ वे ऑफ टू मतलब टू सेपरेट द केमिकल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर्स। तो जब उसका हम प्योरिफिकेशन करते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, देन वी गेट द प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल। फिर क्वेश्चन आया करता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज। तो अस्योर्ड एज ए इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल, लो कास्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं जो एक नॉर्मल हैं, जो सभी में
यूज की जाती हैं, वही इम्पोर्ट इसमें भी है, स्किल्ड लेबर्स की कमी है, ठीक है। दीज आर द सम चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय द एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। तो बेटा आपको बस केवल इतना याद रखना है एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के बारे में कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज क्या हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्यों हो और इनका रॉ मटेरियल क्या है और इसका प्योरिफिकेशन में आपको बस 2 ही स्टेप याद रखे हैं। बाकी आपको केमिस्ट्री में मेटलर्जी वाले चैप्टर में स्पेशली इसके बारे में पढ़ाया जाता है। फिर बच्चों हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे केमिकल इंडस्ट्रीज। इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्रीज। वैसे तो कुछ बुक में केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में दिया ही भी नहीं है इंडस्ट्रीज तो, लेकिन फिर भी कुछ बुक में दिया है, कभी कभी पूछ भी लेता है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बेटा हमें पढ़ना है, केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। तो केमिकल इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंस प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी एंड कंट्रीब्यूट्स अ वेरी गुड परसेंटेज इन आवर जीडीपी। ठीक है बेटा, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन आवर जीडीपी में। हमारे जीडीपी में लगभग इसका इम्पोर्टेंस लगभग 4% हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज का है, क्योंकि बेटा केमिकल इंडस्ट्रीज भी बेसिक की इंडस्ट्रीज होती हैं। ये भी दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बनाती हैं, क्योंकि केमिकल्स तो हर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, चाहे वो आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, चाहे आपकी आयरन इंडस्ट्रीज हो, केमिकल आर ब्रॉडली यूज्ड। तो इंडिया का जो बेटा केमिकल इंडस्ट्रीज है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया। इंडिया का जो केमिकल इंडस्ट्रीज है बेटा, ये थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन है केमिकल इंडस्ट्री का इन एशिया में बेटा। एशिया में थर्ड लार्जेस्ट प्लेस है ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया का। एंड पूरे वर्ल्ड में देखा जाए बेटा तो 12th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। क्या कौन सी पोजीशन बेटा? 12th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड 12th लार्जेस्ट रैंक है इन वर्ल्ड में, जबकि बेटे थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में केमिकल इंडस्ट्रीज में इंडिया की, और वर्ल्ड में 12th लार्जेस्ट है इन वर्ल्ड। केमिकल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया में देखा जाए बेटा तो कौन कौन से स्पेशली केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। तो मोस्ट ऑफ जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो बेटे प्राइवेट सेक्टर में है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो पूरी प्राइवेट सेक्टर में है। अब आता है क्वेश्चन कि कौन कौन से केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। तो बेटा कुछ केमिस्ट्री को बेटा 2 पार्टों में बांटते हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज देखा जाए बेटा तो सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, पेंट्स, डाइज, ठीक है, इन चीजों में बनाने के लिए यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसका फार्मूला H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl H2SO4 सल्फ्यूरिक, ये तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का बेटे इंडिया में काफी लार्जली यूज किया जाता है। फिर इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी काफी इंपॉर्टेंस है। सोडा एसिड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द ग्लास सूप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर। कास्टिक सोडा इज यूज्ड फॉर द सूप्स एंड डिटर्जेंट के रूप में बेटे कास्टिक सोडा यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज में देखा जाए बेटा तो इसमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनिक मैंने बताया था 2 पार्ट में बांटते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज में देखा जाए बेटा तो आपकी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये इसमें यूज किया जाएगा। सिंथेटिक रबर्स है, प्लास्टिक है, डाइज है, ड्रग्स है, पैरामेडिकल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स लोकेटेड इन द रिफाइनरीज है, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स हैव हेल्प्ड द प्रोड्यूसिंग द पेस्टिसाइड्स एंड इनहेंस्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स, ठीक है बेटा, इन्हीं की हेल्प से हम यूज करते हैं। तो अगले जो बेटे हम लोगों का टॉपिक होगा वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के बाद सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, और केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन हम पढ़ाएंगे। हमने बार बार बताया है कि हम आपको बेटा पॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पॉल्यूशन पार्ट आप बचपन से पढ़ रहे हो। अगर आप किताब से देख भी लोगे तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट, एकदम इजी है। क्या होता है एयर पॉल्यूशन, क्या होता है वाटर पॉल्यूशन, कैसे होता है, यही सारी चीजें उसमें बताया गया है। तो ये चीज को आप अपने से पढ़ लेंगे। और 1-2 पार्ट हमें और पढ़ाना है, दैट इज सीमेंट इंडस्ट्रीज स्पेशली, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। ओके बच्चों, जो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।